हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम रेशियो का कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज मैं आपको दूध पानी वाले प्रश्न करवा रहा हूं रेशियो में। तो मैं इस क्वेश्चन की पूरी थ्योरी बता देता हूं ताकि आपको पूरा एक माइंड सेट हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे आपके। देखिए बच्चों, अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि दो बर्तन रहेंगे। एक ये पहला बर्तन, एक ये दूसरा बर्तन। इस पहले बर्तन में दूध और पानी का आपको कुछ रेशियो देगा, जैसे दे दिया उसने कुछ भी 2:5। दूसरे बर्तन में भी दूध और पानी का, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, 1:3। क्वेश्चन बोलेगा कि दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:5 और 1:3 है। इन दोनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल कर, ठीक है, मिश्रण को निकाल कर, मिश्रण मतलब इनको मिक्स करके जो बनता है उसको निकालकर इस तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ इस तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। ये दो बाल्टियां हैं, पहली बाल्टी दूसरी बाल्टी। इस पहली बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात ये है, दूसरी बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात ये है। इन दोनों बाल्टियों में से मिश्रण को निकालकर, दोनों बाल्टियों को मिक्स करके जब आपने निकाला और इस तीसरे बर्तन में डाला, तो ये तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और वो आपको कैसे करना है ये हम क्वेश्चन में देखेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ क्या रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब देखिए आगे, जैसे आपका पहला प्रश्न है, दो बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 व 2:1 है। ये लीजिए 4:3 और जी 2:1 है। फ्रेंड्स ढंग से समझना, आप आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दो बर्तन हैं जिसमें दूध व पानी का अनुपात क्रम से 4:3 2:1 है। ये दूध है, ये पानी है, ये मिल्क है, ये वाटर है। इन दोनों, आगे लिख रखा है, दोनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। मान लीजिए वो नया बर्तन फ्रेंड्स ये है, इसमें मिला दिया जाता है। तो इस नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन देखिए आपको करने का तरीका बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो इसका पूरी चीज़ जानते हैं हम क्या होगा। देखिए डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ मैं। ये एक बाल्टी है जिसमें दूध और पानी का अनुपात फ्रेंड्स ये दे रखा है। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि यार ये इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो आपको सिर्फ ये समझना है, उसके बाद शॉर्टकट मेथड बताऊंगा मैं। तो देखिए, ये पहला बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। फ्रेंड्स जब आप इसमें से दूध और पानी को निकालोगे, देखो इसमें टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी है, 4 और 3 7 है। इसमें यदि सिर्फ आपको दूध चाहिए, सिर्फ दूध, इस बाल्टी में से सिर्फ दूध चाहिए, तो क्या वो दूध 4/7 होगा? मतलब 7 में से 4 क्या है आपका, दूध है। देखिए टोटल तो आपका कितना है, 7, जिसमें 4 दूध 3 पानी, तो टोटल कितना, 7। सिर्फ दूध चाहिए आपको तो आप बोलोगे सर 4/7 निकाल लो। यहाँ पे सिर्फ पानी चाहिए आपको तो आप बोलोगे सर 3/7 निकाल लो। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे देखो, इस दूसरी बाल्टी में टोटल जो मिश्रण की मात्रा है वो कितनी है फ्रेंड्स, 3, 2 और 1 3। इसमें सिर्फ आपको दूध चाहिए तो आप दूध निकालोगे, वो कितना, 2/3। सिर्फ पानी निकालोगे तो 1/3। क्लियर? आप देखिए, ये आपका दूध, ये आपका पानी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, पजल नहीं होना है। बाकी तो ये सिर्फ चुटकियों का खेल है, सेकंडों में प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, दूध को जोड़ दो और पानी को जोड़ दो। ठीक है, मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ। देखिए दूध और ये वाटर, दूध को जोड़ोगे तो देखिए पहले बर्तन में से दूध आएगा 4/7, दूसरे बर्तन में दूध आएगा प्लस 2/3, यहाँ से पानी 3/7 सिर्फ पानी, प्लस यहाँ पे पानी 1/3। क्लियर फ्रेंड्स? आपको दिखाई तो दे रहा होगा, देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें। देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 4 या 12 प्लस 3 7 21 और 7 दूनी 14। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, 21 7 या 21 3 या 9 प्लस 3 7 21 और ये हो जाएगा।
जोड़ो इनको, 14 12 26 बटे 21, और ये हो जाएगा 7 और 9 16 बटे 21। रेशियो पूछा है तो ये दूध और पानी का रेशियो है, तो 21 से 21 गया, ये 2 बार कटेगा 13 और ये 8। तो जो तीसरा बर्तन होगा फ्रेंड्स उसमें 13:8 का अनुपात होगा दूध और पानी का। क्लियर? देखो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, तब आपका रिजल्ट आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन देखिए अब मैं कहता हूँ भैया आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ठीक है। आपको इसमें दूध दूध पानी पानी को अलग कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना, कभी 4/7 कभी 2/3 ऐसा कुछ नहीं करना। आप सिर्फ ध्यान से समझना। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है। मैं मिटा देता हूँ इसको। देखिए अब फ्रेंड्स देखिए इसमें टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी है? 7, 4 और 3 7 टोटल मिश्रण। इसमें टोटल मिश्रण कितना है? 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मिश्रण को। जैसे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो से, क्लियर, इस रेशियो से, तो देखिए आपका रिजल्ट क्या बनेगा? 7 2 जा 14 ये दूध, 7 1 जा 7 ये पानी। क्लियर? अब इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है इस रेशियो से। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। यहाँ पे ये दूध ये पानी, ये दूध ये पानी। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ दूध दूध को जोड़ दो, 14 12 26, पानी पानी को जोड़ दो, 7 9 16, और ये आपका आंसर होगा। 2 से कट जाएगा, 13:8। तो आप बोलोगे सर जो नया बर्तन होगा, तीसरा बर्तन होगा, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 13:8। जो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन की थी वो बिल्कुल कट हो जाएगी कि अब मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं है, अब मैं फटाफट आंसर दे सकता हूँ मुझे, है ना। बिल्कुल ये 5 सेकंड में कर दोगे आप मेरे ख्याल से। देखिए जब आपको पता है इस शॉर्टकट मेथड के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? 4 3 7 2 और 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे अपोजिट, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। दूध दूध को जोड़ दो, पानी पानी को जोड़ दो, नया रिजल्ट आ जाएगा नए बर्तन में। क्लियर है? तो अब मेरे ख्याल से बच्चों आप किसी भी कैसा भी पर्सन आ जाए दूध पानी का रेशियो का आप उड़ा दोगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये दूध और पानी का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आप देखो कुछ अलग आपकी क्वेश्चन की जो व्याख्या होगी कुछ अलग भी हो सकती है। देखिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:1 और 2:1 है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन तो वही है, लेकिन क्या है आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3:1 और फ्रेंड्स 2:1। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ये आपका मिल्क, ये आपका वाटर, ये आपका मिल्क, ये आपका वाटर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, इसको यहाँ ही बता देते हैं। ये तो आपको रैंडमली पता ही है कि ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, वाटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा का 3 गुना है। देखो ये आपका ए नाम का बर्तन है, ए नाम की बाल्टी है, ये आपकी बी नाम की बाल्टी है। ये लो मैंने नाम भी दे दिया, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है। अब ये कह रहा है बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा, टोटल जो मिश्रण है बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा का 3 गुना है। तो 3 गुना किस में है? ए बर्तन में। तो ये जो क्वांटिटी दे रखी है ना, कितना गुना, इसको बाहर रख दो आप। 3 गुना, यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, तभी तो 3 गुना होगा। बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा 1 होगी, तभी तो ए की 3 होगी। क्वेश्चन आपको बता रहा है कि बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा 3 गुना है बर्तन बी से, तो इसका मतलब रेशियो हो जाएगा 3:1। तो मैंने इस क्वांटिटी को यहाँ पे रख दिया। क्लियर? अब देखिए इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखो कुछ भी नहीं करना, बस आप कहोगे सर ये चीज़ें नहीं आती। अगर ये नहीं आती तो हमें आपने जैसे पढ़ाया था ना, हम वैसे कर देंगे। अरे भैया अब भी वैसे करना है आपको। देखो इसको जोड़ो, 3 और 1 4, 2 और 1 3। ये तो काम हम पहले भी करते आए हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करो। अरे यार ये भी बताया था मैंने, ये लो
4 2 जा 8 और इसकी क्वांटिटी के साथ और मल्टीप्लाई कर देना, अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ये आपका दूध। 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4 और 4 को फिर इसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इस रेशियो का जो रिजल्ट आए उसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ। क्लियर? 4 1 जा 4, ये लो, ये आपका दूध, ये आपका पानी। ऐसे सेम चीजें आपकी यहां पे हो जाएंगी ये वाली। ठीक है, देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 3 जा, इसको क्वांटिटी के साथ और मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 ये तो आप करते आए हो और इसको क्वांटिटी के साथ और मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, रेशियो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये लो। क्लियर? ये आपका दूध, ये आपका पानी, ये आपका दूध, ये आपका पानी। तो बच्चों आप क्या करना, आपको अब आपको कुछ भी नहीं करना, एक ऐड करना है आपको। ये हो जाएगा 35, 27 और 8 35 अनुपात, ये हो जाएगा आपका 13। तो आप बोलो सर जो नया बर्तन होगा उसमें दूध और जो पानी का अनुपात होगा वो होगा 35 अनुपात 13। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल आपका रिजल्ट आ गया। आप देखिए, कोई बच्चा अगर मेरे से ये पूछे कि सर जो आपने इसका डिटेल सॉल्यूशन बताया था उसको भी मतलब इसी क्वेश्चन को उस तरीके से भी करके दिखाओ, तो देखिए बच्चों, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक बार और कर देता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से सिर्फ आपको दूध दूध निकालना है, तो 3/4 निकालोगे, सिर्फ दूध दूध निकालोगे तो 3/4 निकालोगे। टोटल मिश्रण 4 है, 4 में से 3 दूध है, तो टोटल दूध दूध निकलेगा तो सिर्फ 3/4 निकल जाएगा। लेकिन किसका? इस क्वांटिटी का। तो इस क्वांटिटी के साथ और मल्टीप्लाई करना, ये लो, 3 का 3/4 दूध है, 3 का 3/4 और 3 का 1/4 क्या है? पानी। ये 3 का 1/4 पानी है। ये आपका बच्चों मिल्क, ये आपका वाटर, ये आपका पहला बर्तन है। ठीक है, ये आपका ए बर्तन है, ये लो। अब हम बी बर्तन की बात करें। बी बर्तन में देखिए 1 का 2/3 तो दूध, 1 का 2/3 दूध और 1 का 1/3 पानी, 1 का 1/3 पानी। ये आपका दूध, ये आपका पानी। और ये किस बर्तन की बात कर रहे हैं? बी बर्तन की। देखिए आंसर तो आपका आ गया था, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये बार बार मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं दूंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूध दूध को जोड़ दो, पानी पानी को जोड़ दो। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या आएगा, 9/4 दूध है, 3 3 जा 9, 9/4 प्लस 2/3, ये सिर्फ दूध दूध है। और पानी को जोड़ो, 3/4 प्लस 1/3, ये आपका पानी है। क्लियर? आप देखिए 4 3 जा 12 आपका एलसीएम, 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा 27 प्लस 8, यहाँ पे 12 आपका एलसीएम, 9 प्लस 4, बच्चों ये कट जाएंगे, ये बन जाएगा 35 अनुपात 9 और 4 13, और ये आपका फाइनली रिजल्ट बन जाएगा 35 अनुपात 13। और यही आपका यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था। तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप तो बाल्टी बनाओ और वैल्यू को जोड़ दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो ये तो है आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन, एक तो है डिटेल सॉल्यूशन और बच्चों एक है बिल्कुल शॉर्टकट मेथड जो हम करते आए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यही पसंद आ रहा होगा कि यार ये बिल्कुल मेथड बिल्कुल ज़बरदस्त है, इसमें कुछ नहीं करना, क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी क्वांटिटी दे भी देना तो रेशियो को अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो बच्चों क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसका मैं इसी प्रकार से, और वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। मुझे लगता है वो क्वेश्चन अगर आप करोगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, और देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो आप किसी भी सोल पेपर को उठाना, इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है। एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा तो रहा हूँ, लेकिन देखो मैं एक 10-15 क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूँ इसी टाइप के 10-15 क्वेश्चन, तो वो लास्ट टाइम होंगे जब हम रेशियो की प्रैक्टिस करेंगे।
इससे अच्छा है कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरा जो भी वीडियो आए आपका 15 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, जो भी आए, तो मैं एक टाइप लेके आता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चनों को देखना है। किसी भी सोल पेपर को उठा लो, रेशियो का, किरण का उठा लो, राकेश यादव का उठा लो, किसी का भी उठा लो, है ना। तो आप क्या करोगे कि आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें पुट हो जाए कि हाँ मुझे अब बिल्कुल एक मतलब आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाए कि हाँ मुझे कुछ आता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 और 2:1 है। तीन अनुपात एक और 2:1 है। चलो ठीक है, ये भी वैल्यू तो वही दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी क्वेश्चन की अलग है, इसलिए मैंने ले लिया 3:1 और बच्चों इसकी है 2:1, ठीक है। इन बर्तनों में से मिश्रण को 8:9 के अनुपात में निकाला जाता है। तो देखिए क्वांटिटी दे रखी है, लेकिन एक अलग लैंग्वेज दे दी इसने। 8:9 के अनुपात में निकाला जाता है, इसका मतलब 8 यहाँ पे 9, ठीक है। और एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। अब सेमी क्वेश्चन आपका देखो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, 4 1 जा 4 9 36, क्लियर। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, ये लो 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है भैया, ये लो, ठीक है। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? देखो दूध को जोड़ो 144, देखो ये हो गया। पानी को जोड़ो, देखो ये कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 और 12 60, काटोगे 12 से कट जाएगा, ये लो 12:5। जो नया बर्तन होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 12:5। किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो, कोई बच्चा ये कहे कि नहीं इसको भी हम डिटेल से निकालेंगे, तो बच्चों कुछ नहीं करना। दूध निकालोगे तो 8 × 3/4, पानी निकालोगे तो 8 × 1/4, यहाँ पे सिर्फ दूध निकालोगे तो 9 × 2/3, सिर्फ पानी निकालोगे तो 9 × 1/3। दूध को जोड़ देना, पानी को जोड़ देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 12:5। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो आपका 5 सेकंड का खेल है। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में देखेगा ना इस प्रकार का, तो आप मन में सोच के उड़ा दोगे, केवल ऑप्शन से उड़ा दोगे कि हाँ यार ऐसे होगा ये, ठीक है। देखिए और करवाऊँ थोड़ी सी प्रैक्टिस, या कर लोगे अब? चलो मैं एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, ठीक है, आप करना। देखिए देना क्या, अब चलो मैं ही करवा देता हूं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। परसेंटेज में कभी कभी क्वांटिटी की वैल्यू दे देगा, तो किस तरीके से होगी देखिए मैं आपको बताता हूं। 2 बर्तन ए और बी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 और 3:1 है। ये लो फ्रेंड्स, 5:1 और 3:1, ये आपका दूध, ये आपका पानी, ये आपका दूध, ये आपका पानी, ठीक है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। फ्रेंड्स देखिए जब मैं परसेंटेज पढ़ाया भी है हमने, बर्तन ए है एक बी है, 50% अधिक है किसमें, इस ए बर्तन में। 50% का मतलब फ्रेंड्स होता है 1/2, अधिक का मतलब 2 से 1 अधिक का मतलब 3/2, अधिक किसमें है, ए में, तो ये हो जाएगी बी। ए और बी का रेशियो हो जाएगा 3:2 और ये आपकी क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रहा है, अधिक का मतलब समझ गए, तो ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया 3:2। ये परसेंटेज में भी कभी कभी क्वांटिटी दे देता है। अच्छा, मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब कुछ नहीं करना, सेमी क्वेश्चन है। ये लो 5 और 1 6, 3 और 1 4,
ये लो 5 चौक 20 तियाँ 60, 4 एकम 4 तियाँ 12, क्लियर। 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ये आपका देखो दूध है, ये आपका पानी, ये आपका दूध, ये आपका पानी, ठीक है। ये दो बर्तनों की बात करें, 2 बर्तन जब होंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको करने हैं। नेक्स्ट में हम 3 बर्तनों की भी बात करेंगे, ठीक है। तो 60 36 बच्चों होता है 96 और ये होता है 12 12 24। नया बर्तन जो बनेगा ना उसमें आपका रेशियो होगा, देखिए कट जाएगा और ये बन जाएगा 4:1। आप बोलो सर जो नया बर्तन होगा उसमें दूध और पानी का जो अनुपात होगा, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है, दूध और पानी का अनुपात होगा वो क्या होगा 4:1, ठीक है। तो ये 50% हदिक का मतलब देखो मैंने परसेंटेज में पढ़ाऊंगा आपको। 50% हदिक का मतलब, परसेंटेज का मतलब देखो मैं बता रखा है कि 1/100 होता है। 50% का मतलब 50% का मतलब बटे 100, इसका मतलब इसका रिजल्ट आ गया 1/2, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 1/2। अधिक है इसका मतलब पहले 2 था, बाद में 1 अधिक हो गया तो 3 हो गया। अब अधिक किसका है, क्वेश्चन बता रहा है अधिक किसका है, A का, तो ये अधिक वाली वैल्यू A की, कम वाली वैल्यू B की, 3:2 का रेशियो आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको कंजूसी नहीं करनी, अब आपको क्या करना है, अगर मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ किसी भी स्टडी ग्रुप में शेयर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, लाइक करो और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाता चलूँ, ठीक है। इसमें आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।